उत्तर प्रदेश में रामराज है, यह हम नहीं कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, यानी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। लेकिन क्या रायबरेली में मौलवी के परिवार से आंखें मिलाकर ये कह पाएंगे? क्योंकि एक मौलवी के साथ जो किया गया, सीने पर बैठकर उसको गोली मारी गई, क्या इसके बाद भी ये कह पाएंगे मुख्यमंत्री महोदय? मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश के रामराज का नहीं है, बिहार में आए ताजा ताजा रामराज का भी है, जहां अभी बीजेपी के खाते में गया गृह मंत्रालय और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया करने लगी। वहां हालात दिखाऊंगा कैसे एक मुस्लिम शख्स को, गरीब शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया। पिटाई तो मध्य प्रदेश में भी लगी है, किनकी जरा देखिएगा। और आपको तो पता ही होगा, प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी कोलकाता में कार्यक्रम, और उसके बाद जो वहां हुआ, उसके बाद मैं हमारी पार्टी में माफी मांगने, हमारी पार्टी में इस्तीफा देने वाली परंपरा है, ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी ने माफी मांगी, लेकिन ये माफी बीजेपी को पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही वो भी दिखाऊंगा, और इनका दोहरा चरित्र भी दिखाऊंगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यही दिखाऊंगा कि कैसे अपने वाले मसले पर चुपचाप बैठ जाते हैं, और पूरी फेहरिस्त भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कितना सम्मान करते हैं। हर चीज में बहुत सम्मान, अपमान, सनातन परंपरा, ये तमाम चीजें याद आती है ना। नरेंद्र मोदी साहब और राहुल गांधी की एक ही जगह की तस्वीरें दिखाऊंगा, तय कर लीजिएगा कौन ज्यादा सम्मान में विश्वास करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर निकल कर आई। खबर क्या है? उत्तर प्रदेश, रायबरेली, रामराज वाला प्रदेश, संतों की सरकार, मौलवी के सीने पर बैठकर सिर में मारी गोलियां, मदद को चीखती रही बेटी। क्या इस बेटी की आंखों में आंखें डालकर एक बार आप कह पाएंगे उत्तर प्रदेश में रामराज है? बस बता दीजिएगा, क्योंकि जब जब आपसे कहा गया तब तब आपने बढ़ते हुए अपराध पर ध्यान नहीं दिया, अपनी पीठ खुद थपथपाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेटी के साथ घर लौट रहे पिता को बदमाशों ने घेर कर हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले बेटी और पिता को घेरा, उसके बाद बाइक से गिरा दिया, इसके बाद बदमाशों ने सीने पर चढ़कर सीने में कई गोलियां मार दी, वहीं उनकी मौत हो गई। वहीं बेटी ने भागकर जान बचाई और मदद के लिए चिल्लाती रही। बेटी के सामने ही बदमाशों ने पिता की हत्या की। सूचना मिलते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अंदाजा लगाइए क्या हुआ वहां पर। अब आइए अगली खबर देखिए। यहां जो चीजें चल रही हैं वो भी जरा समझिए। तो सुदर्शन न्यूज चलाएगा कोई खबर तो आप समझ ही सकते हैं पिटने वाले कौन होंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मानस भवन में कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म पर आपत्तिजनक साहित्य की बिक्री को लेकर जमकर बवाल हुआ, और उसके बाद की आपके सामने तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। ऐसा ही कुछ हुआ था ना पश्चिम बंगाल में। गीता पाठ के वक्त मैंने तब भी कहा था कि आपकी भावनाएं आहत थी नॉनवेज वाली पेटीज से, तो आप पुलिस को बुलाते, लेकिन लफंगापन वहां पर किया गया, कानून हाथ में लिया गया, और जब वो जमानत पर बाहर आए तो उनका स्वागत करने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के नेता थे। यहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही बनते नजर आते हैं। आप लफंगापन करिए, गुंडाई करिए, भावनाएं आहत हो, तुरंत फैसला कर दो। कौन जाए पुलिस के पास, कौन कोर्ट कचहरी जाए, है ना? वहीं की वहीं अदालत में से पहले ही बाहर फैसला हो जाना चाहिए। अब इस शख्स का जरा चेहरा देखिए, कौन है ये बताता हूं। बिहार में भी है ना रामराज। सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने, देखिए बिहार के नवादा में फेरी लगाकर कपड़ा बेचने गई मोहम्मद अतर हुसैन की पीट पीट कर हत्या कर दी। कुछ युवकों ने पहले नाम पूछा, फिर पैंट उतार कर उसका धर्म जाना, फिर हाथ पैर बांधकर पीटा, ईंट से उंगलियां तोड़ दी, नाखून उखाड़ डाले। नाम क्या है? सोनू रंजन श्री कुमार सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसे रामराज के तौर पर तमगा मानेंगे सम्राट चौधरी जी? एफआईआर में सत्यनारायण मंटू यादव, सतीश सिकंदर यादव, रामस्वरूप यादव, विपुल कुमार, सचिन कुमार, सुगन यादव को भी नेम्ड किया गया है। नाम पढ़कर पहचान लीजिए किसने मारा, क्यों मारा। कम्युनल एंगल आप नहीं दे पाएंगे ना। आइए, रणविजय सिंह मिले थे बिहार के नवादा में। अतर हुसैन फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करते थे, वो काम खत्म कर लौट रहे थे। रास्ते में नशे में धुत 6-7 लड़के मिले। लड़कों ने अतर को रोका, नाम पूछा, और जैसे ही अतर ने नाम बताया पिटाई शुरू कर दी। अतर को मारकर अधमरा कर दिया। अब अतर की मौत हो चुकी है, लेकिन रामराज है बिहार में भी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी
देखिए इसमें भी बताया गया है, ये देखिए ये वही शख्स है जिसे बेरहमी से पीटा और जिसकी मौत हो गई। वही बात पूरी कहानी बताई। 5 दिन अस्पताल में जिंदगी से जूझने के बाद 12 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार, श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये हालात इस देश के अंदर बनते हैं। अब आते हैं फिर से उत्तर प्रदेश रामराज में, जहां पर रामराज वाली सरकार के मंत्री साहब के सहयोगियों का कुछ काम है, जरा देखते जाइए। अभी मंत्री जी तुम्हारा खबर लेंगे बेटा। अरे टूट गई है तो सुरक्षा में नहीं लग जाए। इनकी जब ये मारपीट कर रहे हैं भैया अभी मंत्री जी तुम्हारी खबर लेंगे, वीडियो बन रहा है। मंत्री जी जिले लाई हो गए। कौन? नंदगोपाल नंदी। नंदगोपाल नंदी शुद्ध व्यवसायिक व्यक्ति, उसे कोई फर्क। मंत्री जी खबर लेंगे कैसे प्रयागराज में कार की टक्कर के बाद हुए विवाद में मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ झड़प हो गई। दावा है कि मंत्री नंदगोपाल नंदी के समर्थकों ने दरोगा और सिपाही को पीट दिया। मैं मंत्री के समर्थक नहीं, लुच्चों के झुंड ने पीट दिया दरोगा और सिपाही को। एक याद है रामजीलाल सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद, उन पर भी ऐसे ही लुच्चों का झुंड टूट पड़ा था। चलती हुई सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता था। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह उन लफंगों की पीठ थपथपा रहे थे। वाह बेटो वाह, क्या काम किया है। अब देखिए यहां पर है कि लुच्चों का झुंड जो समर्थक बताए जा रहे हैं मंत्री नंदगोपाल नंदी के, उन्होंने दरोगा और सिपाही को पीटा है। अंदाजा लगाइए। मंत्री जी का घर यहां से महज 200 मीटर दूर है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब आइए, एक ये खबर आज कल पूरे दिन छाई रही थी, देखिए क्या हुआ। ये स्टेडियम में भीड़ उतर आई थी। चलिए इसमें जो कहानी है वो जरा मैं पहले बता दूं हो क्या रहा है। सोचिए हालात क्या बना दिए गए। 13 दिसंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के कार्यक्रम बवाल हो गया। भारी टिकट कीमतों के बावजूद मेसी को ना देख पाने से नाराज फैंस ने स्टेडियम में हंगामा किया, जिसका एक और वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि हंगामा इस कदर बढ़ गया कि स्टेडियम में कुर्सियां टूटी, बोतलें फेंकी गई और सामान उछाला गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है। यह गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम नहीं था, पहले तो आपको बता दूं, यह निजी कार्यक्रम था। कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद चौतरफा गिरी ममता बनर्जी। IBC 24 का दावा, अब मांगी माफी। सोशल मीडिया पर कही ये बड़ी बात। कम से कम ममता बनर्जी ने माफी मांगी है, उसको भी लेकर देखिए बीजेपी की हरकत है। मैं माफी मांगती हूं। मेसी इवेंट में बवाल पर सीएम ममता बनर्जी का भावुक पोस्ट। मेसी कोलकाता कॉन्वर्ट अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने मानी चूक की, हां वाकई मिसमैनेजमेंट है। अब जरा सुनिए यहां पर ज्ञान की पंजीरी कैसे बांटी जाती है। अपने टाइम पर यही ज्ञान की पंजीरी कम से कम सुधांशु त्रिवेदी को देनी चाहिए, लेकिन सुनिए जरा, पहले इधर आइए। दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। देखिए सर शर्म से कब झुकता है, जब बंगाल में मेसी के कार्यक्रम में तोड़फोड़ और बवाल पर ही बोल रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। मैं इन्हें अच्छा प्रवक्ता मानता हूं, लेकिन कुछ सवाल इनसे मैं भी पूछ लेता हूं। प्रयागराज में जब हुआ था हादसा, जिसके मौत के आंकड़े भी छुपाए गए, कई चीजें निकली। कोरोना काल में जो हुआ था, फिर कप सिरप वाला मामला, ट्रेन हादसा, आपको याद होगा मोरबी में पुल टूटा था, वो उससे सिर उठ जाता है क्या? उससे गौरवान्वित महसूस करते हैं क्या? तब आपका ज्ञान क्यों नहीं आया? यानी आप सिर्फ पार्टी के सगे हैं। कहिए ना मैं पार्टी का सगा हूं, लोगों की जानों का फर्क तब नहीं। यहां तो जान माल का कोई नुकसान नहीं है, वहां तो जान जाने के बाद आपकी पार्टी के नेता कहते हैं हमारे यहां परंपरा ही नहीं है इस्तीफा देने की। हाँ याद आया, माफी मांगने के बाद आज का अब ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दें। तो अभी हाल ही में मैं एक वो देख रहा था डिबेट,
जिसमें बहुत शानदार शब्दावली का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह ने की और उन्होंने माफी नहीं मांगी। उसमें डायरेक्ट कह दिया अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो कटवा दीजिएगा। उस पर नाम लेकर बोला। नवभारत टाइम्स पर चल रही नविका कुमार कहती हैं कितनी नैतिकता है उनमें कि उन्होंने कुछ गलत बोला और माफी मांगी। अमित शाह कुछ गलत बोले और बस उसे कटवा, माफी ना मांगे, गलत बोला कटवाने की बात कह दें, काट लीजिएगा, कार्रवाई में ना जाए, तो उसे महानता का परिचय बताती हैं। लेकिन जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने कराया ही ना हो और उसके लिए मुख्यमंत्री माफी मांगे तो सोचिए नैतिकता किसमें बड़ी है। खैर, जिनका जो चरण चाटुकारी है उनसे क्या ही कहा जाए। माफी मांगने से क्या होगा? सॉल्ट लेक स्टेडियम पर बवाल पर ममता की माफी के बाद सियासत तेज हो गई है, यही इनकी आदत भी है। अब आइए, कोलकाता में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में मचे भारी बवाल को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक थे सताद्रु दत्ता, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कराया उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ। राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर पहले से कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन कमेटी का गठन आप समझ सकते हैं ये कहाँ मानते हैं, तो ममता बनर्जी से माफी मंगवाई जाएगी। वो बात अलग है, इस देश में कितनी ही घटनाएं। ऋषि बगरी नाम का व्यक्ति है। इमेजिन द कंडीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, खुद मुख्यमंत्री कह रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं कि मिसमैनेजमेंट है राज्य में, ये कह दिया। इस पर नेहरा लिखते हैं वाकई बहुत बढ़िया बात। जो उन्होंने स्टार्टिंग का शब्द लिखा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, कभी किसी को नहीं लिखना चाहिए। द इवेंट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से कार्यक्रम नहीं था, ये निजी कार्यक्रम था। मिसमैनेजमेंट कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं हुआ, ये प्राइवेट इवेंट था। ये अच्छी बात है कि ममता बनर्जी ने माफी मांगी इसके लिए। ऐसा मोदी गवर्नमेंट की तरह नहीं कि हर आरोप नेहरू पर, मुगल पर और मुस्लिम पर लगा दो। जब कुंभ भगदड़ होती है तो कम से कम उनसे तो बेहतर ही है। देखिए, हाथरस में भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत, गवर्नमेंट बीजेपी माफी मांगी नहीं। कुंभ का हादसा, 30 लोगों की मौत, गवर्नमेंट बीजेपी की माफी मांगी नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, 18 लोगों की मौत, बीजेपी की सरकार माफी मांगी नहीं। मैसिव विजिट, प्राइवेट इवेंट, कोई नहीं, किसी की जान नहीं गई, अच्छी बात है। ऑर्गेनाइज अरेस्टेड ऑर्गेनाइजर तो गिरफ्तार कर लिए गए, सीएम ने माफी मांगी, टीएमसी। लेकिन माफी मांगना भी अब आजकल परंपरा में नहीं है ना। बीजेपी ना माफी मांगती है बड़े बड़े हादसों पर, ना उन्हें दुख होता है, ना कोई लेना देना होता। लेकिन हाँ, अगर मोदी जी के लिए कोई गाली बक दे तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, और ये सिखाते हैं नैतिकता। तो नैतिकता वाली तस्वीर देख लीजिए। एक कार्यक्रम जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भी नजर आते हैं फूल मालाएं चढ़ाते हुए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी नंगे पैर हैं और वो चप्पल जूते पहन कर टिप टॉप होकर। बस देख लीजिए नैतिकता। नमस्कार।